नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। इस वीडियो में सबसे पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे आदरणीय रिस्पेक्टेड रतन टाटा सर को। उनका हाल ही में निधन हो गया। वो भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। इनके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो में जो है मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो कि मुद्दा है ईरान और इजराइल के बारे में। जो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, जो वॉर चल रहा है, बेसिकली हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली मैं 2-3-4 पॉइंट इसमें आपको बताऊंगा कि आखिर ईरान जो है वो इजराइल पे क्यों अटैक कर रहा है। और इजराइल जो है, एक समय ईरान और इजराइल बहुत बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आखिर ये आपस में दुश्मन क्यों हो गए। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब पिछले दिनों ईरान ने जो है इजराइल पे 185+ मिसाइल दागे। ठीक है, वो अलग बात है कि इजराइल ने उसको डिफेंड कर लिया, बचा लिया। 1-2 मिसाइल अगर गिरे होंगे, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, बट बेसिकली जो है वो दागे। आखिर ईरान जो है वो इजराइल से क्यों लड़ रहा है, देखिए इसको अगर समझना है बेसिकली, तो मैं आपको एक लोकल एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए हुआ क्या है, ये जो इजराइल है ना दोस्तों, वो पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री में, जो अरब देश के जो मुस्लिम कम्युनिटी कंट्री है उसमें बसा हुआ है। बेसिकली वो ऐसा कंट्री है जो कि एक तरह से ऐसा कंट्री जो मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में फंसा हुआ है। मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं वो सब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे इजराइल फंसा हुआ है। और एक जीविश कंट्री, जीविश है वो, मतलब उनका जो रिलीजन है वो जीविज्म है बेसिकली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए होता क्या, अगर मैं आपको थोड़ा सा लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि बोध गया है। ठीक है, बोध गया के बारे में सब कोई जानता है। बोध गया में भगवान बुद्ध का बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से रिलीजियस प्लेस है। भगवान बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्या जितने भी वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बुद्धिज्म है वो इंडिया में कम, बाहर ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जैसे कि जापान में फॉलो किया जाता है, चाइना में फॉलो किया जाता है, और भी बहुत सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है। तो क्या अगर उन्हीं लोग ये यहाँ आके क्लेम, मान लीजिए उस देशों में प्रॉब्लम होने लगी, अत्याचार होने लगा, तो वो सब यहाँ आके इंडिया में अगर ये आके क्लेम करने लगे बोध गया में आके कि हमारा रिलीजियस प्लेस है, इसलिए हमारा यहाँ पे रहना भी अधिकार में बनता है, और धीरे धीरे जो है वो जो बोध गया का जो प्लेसेस है उसको ऑक्युपाई करना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा? क्या यहाँ के लोकल लोग रहने देंगे? ठीक वैसा ही, बिल्कुल ऐसा इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल जो है वो जीविज लोग हैं। इजराइल का मानना है कि जो पैलेस्तीन है, जहाँ एक जगह है वहाँ पे जेरूसलम है, उस जेरूसलम एक मतलब जगह है, वहाँ पे बोलते हैं कि उनका वो रिलीजियस प्लेस है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि वो वहीं के लोग हैं, उनका मतलब पूर्वज इनके ही रहते थे। तो जब हिटलर ने जीविज को मारना शुरू कर दिया, होलोकॉस्ट हुआ था जब हिटलर ने मारना शुरू किया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ब्रिटेन ने बेसिकली जो है उनको एक तरह से प्लेस्ड कर दिया इस फिलिस्तीन में जाके। और इजराइल ने जो है 1948 में अपना एक देश बना लिया, और 1940 में एक देश बनाया। और देखिए यही ईरान जो कंट्री है उसने इजराइल को सपोर्ट किया था देश बनने में। 1948 में देश बनता है, लेकिन जिस दिन देश बनता है उसके दूसरे दिन ही जितने भी 6 अरब कंट्री, लेबनान हो गया आपका और टर्की हो गया, जो बेसिकली ये सब कंट्रियां जो है उन पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने की वजह से जो है इजराइल लड़ता है बहुत ज़्यादा। इजराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा वेपन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस में। ठीक है, तो लड़ता है, उनको हराता है। बेसिकली उस समय वॉर होता है। उसके बाद 1963 मतलब 1963-1964 के लगभग एक वॉर होता है, जिसमें इजराइल बहुत ही ज़्यादा फिलिस्तीन का जगह अपना लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा भागों में जो है वो फिलिस्तीन को अपना लेता है। कि फिलिस्तीनी लोग जो बेसिकली वो मुस्लिम्स लोग हैं। ठीक है, तो अपना लेने की वजह से क्या होता है, मतलब अगर अभी हम इजराइल की मैप देखें तो सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा वही एक जगह है जहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं, बाद बाकी सब में इजराइल लोग रह रहे हैं। और बेसिकली फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है और गाजा है उसको भी एक तरह से इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरी तरीके से उनको बांध के रखा हुआ है। और वहीं पे वहीं पे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट कम्युनिटी है जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमास गजा को कंट्रोल कर रहा है। और हाल ही में 1 साल पहले बेसिकली हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, और इजराइल में बदले में इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया, पूरी तरीके से हमास के लीडर को मार दिया। हानिया करके नाम था, उनको मार दिया। पूरी तरीके से गजा को बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग, कम से कम 45,000 लोग मारे गए, 40-45,000 लोग, जिसमें से 15,000 बच्चे मारे गए थे। बहुत कितना ज़्यादा अजीब सा बात है, 15,000 बच्चे मारे गए। यही कारण है, देखिए सऊदी अरब ईरान को सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है, बट ईरान एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे ज़्यादा लोग शिया लोग रहते हैं। ठीक है, वो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है वो फॉलो करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान जो है पहले इजराइल का दोस्त हुआ करता था। कब? जब बहुत साल पहले, जब वहाँ पे अमेरिका का सपोर्ट था ईरान में। जैसे ही अमेरिका ईरान का दुश्मन बन जाता है, तो ईरान भी इजराइल का दुश्मन जाता है, क्योंकि इजराइल को सबसे ज़्यादा जो एलाइज है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई करता है तो अमेरिका करता है बेसिकली। ठीक है, और हुआ क्या है, देखिए हुआ क्या कि ईरान शुरुआत में डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं कर रहा है। शुरुआत में जो है वो एलाइड जो जितने भी रेजिस्टेंस उसके पावर है, जैसे लेबनान का सहारा लेता है वो। ठीक है, लेबनान में एक बहुत ही खतरनाक पार्टी हिजबुल्ला, उसका सहारा लेके वो इजराइल पर अटैक करता है। कभी जो है आपका एक और है आपका वहाँ पे जो बेसिकली
कंट्री है उसका एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो सब हुदीस जिसको नाम है, वो यहाँ जाके वॉर करते हैं। गजा का जो आपका हमास है वो अटैक करता है। तो बेसिकली जो है वो ईरान सहारा लेकर अटैक कर रहा था। लेकिन हाल ही में जब हिजबुल्लाह के हेड को मार दिया गया दोस्तों, तो ईरान पूरी तरीके से सामना सामनी आ गया इजराइल का, और ईरान ने पूरी तरीके से मैंने जो बताया 185 से ज़्यादा मिसाइल अटैक मतलब वॉर की। ठीक है, अब ये इजराइल कह रहा है कि भैया इनको जो है ना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इनको पूरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, हम इनका बदला लेंगे। यूएन भी इसको सब ज़्यादा सपोर्ट, यूएन भी कुछ नहीं कर पा रहा, बेसिकली यूएन का भी कुछ काम हाथ में आने कुछ नहीं कर पा रहा ईरान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो अगर हम कहेंगे कि ईरान हम इंडिया के लिए कौन फायदा है, इंडिया के लिए अगर बात करते हैं, इंडिया के लिए भैया हम इंडिया के लिए तो हम दोनों जो इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान से भी हमारा तेल आता है, ईरान नेचुरल गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमारा तो सब कुछ वहाँ से भी होता है। इजराइल से भी हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट आता है, डिफेंस वाला बनता है, तो हमारे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट, हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो यूएन में इंडिया ने इजराइल को पैलेस्टीन का मांग किया था कि पैलेस्टीन को अलग कंट्री बना दिया जाए, तो यानी कि इंडिया के लिए तो अब इंडिया के जो मुसलमान से इंडियन का जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। बस सपोर्ट तो करो, लेकिन भैया देखो पहले कितने लोग मारे जा रहे हैं। अब बताइए हमास ने मतलब जो गजा उसमें कितने लोग मारे गए, 15,000 बच्चों की हत्या हुई। 15,000 बच्चे, सोचिए 14 साल 13 साल 12 साल बच्चों की। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता कि ईरान क्यों अटैक कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों।